ओ तेरी जूती है बड़ी ऊंची, लाल सूट में दिखे तेरी चूची। मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे है। मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे। अगर होती तू मुझसे ऊंची, फिर ना दिखती मुक चुची। मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे है। मरगा मैं। मोह लगे भज्जी, तेने नरक को रास्ता खोल लिया अपने लिए। अब तो मोह को लगन लगवा तू स्वर्ग में न जाने वाला, तू सीधा नरक में जाएगा। नरक में तेरे इन गाने न सुन के भगवान जी ने तेरे लिए नरक को रास्ता पक्का कर दिया होगा। सुबह हो या सांझ हो, घर हो या कॉलेज हो, पर तेरे यू बेहुदा गाने कहीं नहीं रुकेंगे। जहाँ बैठ जाएगा वहीं बेहुदा गाने गाने लग जाएगा। पता ना तेरी कभी यू मुंह की गंदगी बंद होवे या ना होवे। जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने, जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने। कभी कभार ढंग के भी गाने गा ले कर। कभी कभी तो मेरा मन तेरी डाली डाल घुसा बजाने को करे है। जो तू मेरे सामने इतनी देर तक बकवास कर रहा है ना, अगर और कोई होता ना तेरी जगह, बाकी मैं थूक छेद देता अब तक। शुक्रमान तू मेरा दोस्त है, यही मार मैं तो पे हाथ ना उठा रहा। नहीं भज्जी ने आज तक काई कितनी बात ना सुनी जितना तू बोल जा मोते। तू मोको यह बात बता, मैं क्यों नरक में जाऊंगा? मैं बस गाने तक आ रहा हूँ। मैंने हकीकत में काई की चूची थोड़ी दबा दी है जो मेरे को नरक नसीब होगा। आदमी नरक कब जाता है? जब वो गलत काम करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तब वो नरक में जाता है, तब उसको नरक में जगह मिलती है। अगर मैं अपने या गाने कई लड़की के सामने गाता, तब तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो नरक नसीब होगा। अकेले बैठे जो मन में आवे वह काम करो, वहाँ में नरक और स्वर्ग का। अगर मान ले मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने 3 मर्डर कर दिए, फिर तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो नरक में जगह मिलेगी। और अगर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 3 मर्डर करूंगा और करने में अंतर ही न समझ नरक नसीब होगा ना नरक नसीब होगा। चल अब इन बातों ने छोड़, तू मोको यू बता, आज हम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में काई को आए? आज मेरा मन कर रहा सर्जन से मिलने को। 2-3 साल है हमें स्कूल छोड़े हुए, तो मेरे सर्जन की याद आ रही, तो मैं मिलने चलो आए यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया करा फिर तेने। वैसा धनुआ जब हम स्कूल आकर आए, तो मैं जब भी प्रिंसिपल सर को देख ले ना, तो मेरा भी मन कर रहा है कि अब मैं भी पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनूंगा। बहुत जुनून है मुँह पे वार टाइम पे प्रिंसिपल बनने का। अगर तू प्रिंसिपल बनने को इतना जुनून हो तो क्यों ना करी तेने पढ़ाई लिखाई में मेहनत, क्यों ना बना प्रिंसिपल तू? वो एक दिन सगरा जुनून उतर गो मेरा। एक दिन मेरे मन में आई कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े आदमी प्रिंसिपल जी हैं। और फिर मैंने सोची यूँ तो बहुत महंगी गाड़ी में आते होंगे स्कूल में, तो फिर मैंने अगले दिन उनकी गाड़ी देखने के लिए गेट पे इंतजार करो कि कब प्रिंसिपल सर आएंगे और कब मैं उनकी महंगी गाड़ी देखूं। तो फिर अगले दिन मैंने देखा कि मास्टर जी तो बैगनार में आ रहे हैं। तो फिर मेरी मही के बुद्धि खराब, सपने टूट गए प्रिंसिपल बनने के बाद बैगनार देख के। फिर मैंने सोची का फायदा पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनने का, जब मुझे यूँ बैगनार ही खरीदनी है तो मेरा तो लौड़ा भी ना पड़ा। मैंने तो वही दिन तो ठान लिया, तो वही दिन तो सपने टूट गए मेरे प्रिंसिपल बनने के। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि अच्छा पैसा मिलता होगा प्रिंसिपल जिनने, पर मेरा वह बैगनार देख के मूड खराब है। फिर मैंने सोच ली भैया मैं तो मजदूरी करके या बैगनार खरीद लूंगा, काय को अपनी आंखों में गड़ाऊं किताबन में दिन रात। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़े दिनों में शकल दिख रही है तुम्हारी। और घर पर सब बढ़िया है? सब बढ़िया है सर जी घर पे। और बताओ आज स्कूल में कैसे आना हुआ? वो सर जी मेरा मन बहुत दिन से कर रहा हूँ तुमसे मिलने का, तो मैं आज आएगा तुमसे मिलने। अरे फिर तो बहुत बढ़िया करा तूने भज्जी बेटा जो तू मिलने आ गया। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल से निकलने के बाद टीचरों को तो भूल ही जाते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। हमें भी सर जी बहुत खुशी है रही है जब हमको पता चली कि तुम प्रिंसिपल बन गए स्कूल के। अब तो बैगनार खरीद रहोगे तुम मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अब तो तुम बैगनार का तुम तो खूब महंगी गाड़ी खरीद सको। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी है ना? हाँ बेटा सैलरी तो बढ़ गई है। 3-4 सालों से तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ बनने का सोचा है या नहीं? मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अब तो तुम बैगनार का तुम तो खूब महंगी गाड़ी खरीद सको। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी है ना? हाँ बेटा सैलरी तो बढ़ गई है। 3-4 सालों से तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ बनने का सोचा है या नहीं? मेहनत चल रही सर जी हमारी, बनाएंगे हम भी कुछ ना कुछ तो। वैसे क्या बनना चाहते हो तुम? हम सर जी वो बनना चाह रहे हैं। वो ना है का बोले वो रेलवे पे, वो रेलवे स्टेशन पे वो का बोले वो लाल हरी सी झंडी फहरावे का। हाँ वो बनना चाह रहे हैं हम। अच्छा रेलवे की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ सर जी। अगर तुम दोनों रेलवे की तैयारी कर ही रहे हो तो मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ जो हर साल पेपर में आते हैं। खैर तुमने तो याद कर ही लिए होंगे 3-4 सालों में, पर पूछने में क्या जाता है? कैसी बात है बेटा? हाँ सही बात है, हमने तो रेलवे के सगरे मेन क्वेश्चन रट रखे हैं।
आ जाएगा अब की बार नंबर तो चलो मेरे को बताओ, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ बताओ। चलो तुम इसे छोड़ो, ये बताओ आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का पैटर्न क्या है? आरआरबी की परीक्षा का पैटर्न पैटर्न वो इधर याद तो करा दी है हमने, है नी? हाँ याद तो हते, ये क्वेश्चन पता ना आज